1907 की बात है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से यहाँ पर एक कंपनी की शुरुआत की जाती है, नींव रखी जाती है। किसे पता था कि वो कंपनी आज जो समय है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 कंपनियों में से एक में इसकी गिनती होती है। चाहे इसके द्वारा दिए गए रोज़गार हो, चाहे इसके द्वारा दिए गए लोगों को प्रोवाइड की हुई जगह हो, काम हो, व्यवसाय हो, गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए रोज़गार हो, लोगों का परिवार चलता हो, राशन कार्ड हो, मेडिकल कार्ड हो, ये सभी चीज़ें हो। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा उस बात के बारे में करने नहीं आए हैं। यहाँ पर हम चर्चा मनमानी और बदहाली को लेकर करने आए हैं कि पहले तो यहाँ दिखा दीजिए। इस वक्त हम टाटा स्टील के सुनसुनिया गेट पर खड़े हैं और यहाँ पर ये जो पार्किंग आपको नज़र आ रही है ये तो कंपनी की निर्धारित पार्किंग है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन आइए आपको मनमाने व्यवहार का एक दृश्य दिखाते हैं। इधर आइए, ये सारी गाड़ियाँ दिखाइए मंजीत बाबू, यहाँ पर आइए। अब सवालिया निशान इस बात की ओर रुख करता है कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको जब पता है कि शहर से बाहर चलने वाली गाड़ियाँ और बाहर से यहाँ आने वाली गाड़ियों की कोई गिनती नहीं है, इतने सारे लोगों का काम, घर, परिवार, जीवन यापन, पालन पोषण, इन सभी चीज़ों के और कामों के ज़रिए चलता है। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, जोहार, एक बार फिर से आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। हमारे साथ है मंजीत और इस वक्त हम आपको दिखाने आए हैं कि जिस कंपनी ने पूरा शहर बसाया, क्या उस कंपनी को ये अधिकार मिल जाता है कि जो मन में आए वो करें और कोई भी नियम, कायदा, कानून बाकी लोगों के लिए लागू हो लेकिन आपके लिए लागू ना हो। क्या ये ज़रूरी है? क्या इस बात का कोई आधार है? वही दिखाने के लिए और उसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। सड़कों को पार्किंग में तब्दील करना आपको मंजूर है कि सड़कों पर धड़ाधड़ इसी तरीके से गाड़ियाँ लगा दी जाएं, सड़कों को पार्किंग में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन जो जगह और जो ग्राउंड मुहैया की गई थी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, वहाँ पर आपने उस ग्राउंड को खाली रखना मंजूर कर दिया। वहाँ पर कभी पार्टियाँ हो रही हैं, कभी वहाँ पर जो है मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े विरोध और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सड़कें इस तरीके से जाम तक कर दी जा रही हैं, गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है, सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, लोगों को इसके वजह से आए दिन दिक्कत होती रहती है, गुजरने वालों को भी और स्थानीय लोगों को भी। लेकिन कंपनी प्रबंधन मौन है, कंपनी के पदाधिकारी मौन है और यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि भी कभी भी कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाते हमें तो नज़र नहीं आए। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जितनी आसानी से आप नियम, कायदे, कानून लोगों से अप्लाई करवा लेते हैं, लोगों पर लागू कर देते हैं और उनसे पालन कराने हेतु कोई भी कदम उठाने में आप कभी भी नहीं हिचकते हैं। तो यहाँ पर आपकी इस काम के लिए हमें कितनी ही बात करनी चाहिए, इसका कितना बखान करना चाहिए और कितनी तारीफ़ करनी चाहिए, ये आप हमें खुद ही बता दीजिएगा। क्योंकि आए दिन अगर कभी भी दिक्कत होती है तो आम आदमी को ही होती है, डेली काम कमाने खाने वाले लोगों को ही होती है। और जो कंपनी प्रबंधन के लोग हैं, जो वहाँ अपने एसी कमरों में बैठे हैं, वहाँ से बाहर भी नहीं निकलते हैं एक बार भी देखने के लिए कि क्या कैफियत है, क्या परिस्थितियाँ हैं, उस रफ्तार में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बदलता झारखंड है, बदलता जमशेदपुर है। अब लोग अपनी दिक्कतों के लिए और अपनी परेशानियों के लिए आवाज़ उठाने लगे हैं। हमारे भी मैसेज के इनबॉक्स, चाहे कमेंट सेक्शन धड़ाधड़ भर दिए जाते हैं इसी तरीके से, और लोग हमेशा मैसेज भी करते रहते हैं और हमें ये भी कहते रहते हैं कि प्रमुखता से इन विषयों पर आप बात करिए। इसी तरीके से आपको भी आईना हम दिखाते रहेंगे और जहाँ पर सुधार की हमें संभावना नज़र आएगी, जहाँ पर लोगों के लिए तो ये विडंबना है लेकिन कंपनी प्रबंधन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से अलग अलग तराजू में तोलने का मौका हम आपको नहीं देंगे। अगर तराजू में तोलना ही है तो समान तराजू सबके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए कहीं ना कहीं। सड़क की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है, इतनी चौड़ी सड़क है, लेकिन ये ट्रकें और ट्रेलर हाईवा लगने की वजह से 1/4 से आधा सड़क जो है वो पूरा कवर हो जाता है और बाकी की जो सड़क है वो आवाजाही के लिए बचती है। सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ से 2 व्हीलर भी गुजरते हैं, यहाँ से 4 व्हीलर भी गुजरते हैं, यहाँ से डाला, ट्रक, ऑटो, टेम्पो सभी गुजरते हैं और 24 आवर यहाँ पर अप डाउन जो है गाड़ियों की आवाजाही होती है, लोगों की आवाजाही होती है। तो ऐसे में नागरिक सुविधा आप कितनी प्रदान कर रहे हैं और कितनी नहीं, उसका तो एक दृश्य हमने यहाँ पर देख ही लिया है। लेकिन जमशेदपुर की जनता से एक नम्र निवेदन ये करेंगे कि अगर आपको भी ये दिक्कतें हो रही हैं तो अपनी दिक्कतों को उजागर करना सीखें, अपनी दिक्कतों को वहाँ तक पहुँचाना सीखें जहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती है और
इस तरीके से आपको पता है सोशल मीडिया का पावर है, एक शेयर करने मात्र भर से भी हम अधिकतर से अधिकतर लोगों तक पहुंच सकते हैं, जनसंपर्क बढ़ा सकते हैं और इस तरह के कार्यों पर इसी तरीके से अंकुश और बंदिश लगाने के लिए हर मुकम्मल प्रयास हम इसी तरीके से करते रहेंगे। आइए, अभी तक तो इस बदहाली और अव्यवस्था के बारे में हम ही बात कर रहे थे और हम ही बखान कर रहे थे, लेकिन स्थानीय निवासियों से बेहतर कोई भी इस कैफियत के बारे में और परिस्थितियों के बारे में नहीं बता सकता। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम दुर्गा राव है जी। बातचीत करने के लिए स्वागत है भैया। बताइए कुछ, ये सड़क पर पार्किंग के बारे में बताइए। मैं बताना चाहता हूँ, इस सड़क पर आया दिन एक्सीडेंट होती है, दुर्घटना होती है और एक्सीडेंट तो ऐसा एक्सीडेंट होती है कि तुरंत स्पॉट डेथ हो जाती है। टिस्को का मेन गेट है यहाँ पर ही और फ्लाईओवर ब्रिज भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी कोई बात इसके बावजूद भी दिक्कत है। उसके बावजूद भी पूरा रोड में यहाँ से लेकर गाड़ाबासा तक और बर्मा माइंस तक पूरा टेलर और ट्रक टेलर रोड किनारे लगा रहता है, जो वन साइड का रोड जाम हो जाता है और इसका कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक का भी कोई ट्रैफिक भी इसमें ध्यान नहीं देती है। प्लस ये टिस्को गेट के सामने में एक हाई मास्ट लाइट है, लाइट भी अच्छा से नहीं जलता है और एक फ्लाईओवर ब्रिज बना हुआ, उसके नीचे भी कोई लाइट नहीं जल रहा। अंधेरा के कारण रात में आकर कोई कार डिवाइडर में ठोक दिया, कोई ऑटो वाला आकर डिवाइडर में ठोक दिया, कोई एक्सीडेंट कर देता है और ऐसा आया दिन होते रहता है। और हम लोग सामने में इस प्लांट बस्ती है, मैं वहीं पे निवास करता हूँ। ऐसे में पूर्वी विधानसभा का साथ संयोजक हूँ, भारतीय जन मोर्चा का मैं अच्छा कार्यकर्ता हूँ, समाज से मैं लगे रहता हूँ। और अभी जो डिवाइडर तोड़ दिया हमने 2-3 बार जिसको कंप्लेन किया, दोनों तीनों बार बना तो दिए हैं, लेकिन इसका कोई व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पा रही। जो पार्किंग जो रोड किनारे कर दे रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए टाटा स्टील को, और उस पर ध्यान दे देगा तो ये एक्सीडेंट भी नहीं होगी। जो अंधेरा हो रहा है, रोड में लाइट भी नहीं जल रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक से हो नहीं पा रही है, इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। आज मीडिया के सामने मैं बोलना चाह रहा हूँ और कंपनी अपनी आँख खोले बढ़िया से और जो भी ये पदाधिकारी है इस पे ध्यान दे। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने। अपने सहयोगी मंजीत के साथ में सृजन मिश्रा, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। जय हिंद दोस्तों।